Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. तो क्लॉक जो है इसके ऊपर क्लास नंबर 3 हम लोग यहाँ पर कंडक्ट करने वाले हैं। और इससे पहले के जो सेशंस हैं उन सेशंस के अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि क्लॉक जो है वो हमारे पास में उसमें डायल्स कितने हैं, उसके एंगल्स की अंडरस्टैंडिंग, उनके प्रत्येक डायल के बीच में कोण कितना होता है, तीनों सुइयों की गतियां वो कितने समय में कितने डिग्री का कोण बनाती हैं, ठीक है। और फिर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में एंगल जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। एंगल रिलेटेड आप जो है ऑलमोस्ट हर एक वेराइटी अब तक देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ने वाले हैं इसके बाद में। देखिए स्टैंडर्ड एंगल क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद एंगल के जो आपके पास में नेक्स्ट टाइप यहां पे बन जाता है वो होता है स्टैंडर्ड एंगल्स के ऊपर पूछे जाने वाले प्रश्न। तो देखिए स्टैंडर्ड यानी कि मानक एंगल जो हमारे पास में होते हैं, मानक कोण जो हमारे पास में होते हैं उनकी बात करें एक बार, तो मानक कोण यहां पर होते हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। ये हमारे पास में मानक कोण यहां पर होता है और इन मानक कोणों के ऊपर आप लोगों से प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं, ठीक है। ठीक है, मानक कोणों के ऊपर प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। लाइव सेशंस को डेली कंटिन्यू देखते हुए चलो, ठीक है। और लाइव सेशंस के साथ साथ अगर पीछे का आपका कुछ छूट जाता है या आपको कवर करने हैं वो टॉपिक्स आप कवर कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपके 1 बाय 1 सारे टॉपिक चलते हुए चलेंगे। भले आप जो टॉपिक अभी चल रहा है इसी से पकड़ के और फिर कंटिन्यू तैयार करते हुए चलो, किसी टॉपिक को पीछे के लिए मत छोड़ना। अब से भले ही देख रहे हो नई साल से अप्रैल है, तो अब से आप जितने भी क्लासेस आगे कंटिन्यू आपके आने वाली है, हर एक क्लास के अंदर आपको प्रेजेंट रहना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मानक कोण हमारे पास में 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री के कोण आपके पास में यहाँ पर हो जाते हैं। तो 0, 90 और 180 डिग्री के जो कोण हमारे पास में है ये कब बनते हैं, कितनी बार बनते हैं, ठीक है। या किसी पर्टिकुलर आवर के बीच में बोल दिया जाए कि उसके बीच में कितनी बार बनेगा। तो ऐसे प्रश्न आप लोगों से जो है क्लॉक के अंदर पूछे जाते हैं। तो यहां हम देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की बात यहां पर करेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जो हमारे पास में है वो देखें। वेलकम एवरीवन, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास में किस प्रकार से है। कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो हमने मानक कोणों की यहां पर देखी। तो मानक कोण जो है वो हमारे पास 3 तरह के हमने कोण यहां पर देखे, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। ये हमारे पास में मानक कोण यहां पर होते हैं। तो आप देखो 0 डिग्री को शब्दों में कहा जाता है संपाती हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। इंग्लिश में कई बार शब्द आता है ओवरलैपिंग, सुइयां कब मिलेंगी, तो मिलने से मतलब होता है 0 डिग्री का कोण, ठीक है। सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये सारे शब्द आपको सवालों में बदल बदल के लैंग्वेज में मिलेंगे। इनसे आपको ये समझना है कि दोनों सुइयों के बीच में यहां पर 0 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का कोण है? 0 डिग्री का कोण हमारे पास में, ठीक है। इधर देखो 90 डिग्री हमारे पास में लंबवत समकोणीय दूरी पर होंगी।
राइट एंगल, ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको 90 डिग्री में देखने को मिलती, ठीक है। इसमें कई बार रेखीय शब्द भी मिलेगा। अभी मैं आपको केवल वो शब्द दे रहा हूं जिन शब्दों से आप इस कोण की पहचान करोगे। मतलब सवाल हमेशा ये नहीं बोलेगा कि बताओ कब 0 डिग्री का एंगल होगा, वो बोलेगा कि बताओ कब ये संपाती होंगी सुइयां, कब एक दूसरे से मिलेंगी, कब एक दूसरे से ओवरलैपिंग होगी, कब सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, कब सुइयां रेखीय जो है व्यवस्था के अंदर होंगी। तो ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, इनमें से कोई भी शब्द मिल सकता है। तो मैं अभी केवल टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं कि क्वेश्चन जब आपसे पूछेगा इन मानक कोणों के बारे में, तो आपसे किसी भी एंगल की बात यहां पर हो सकती है। अब देखो राइट एंगल हो सकता है 180 डिग्री की अगर हम लोग बात करें तो यहां भी एक दूसरे के साथ में एक दूसरे से कब सुइयां विपरीत होंगी, घड़ी की सुइयां ऑपोजिट कब होंगी, ऑपोजिट हमारे पास में हो सकता है यहां पे, ठीक है। रेखीय शब्द इसके लिए भी आ जाता है, रेखीय शब्द इसके लिए भी आ जाता है। थोड़ा सा सुइयों को बना के अगर मैं दिखाऊं आपको तो आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी भी घड़ी के अंदर हमारे पास में लेट्स से यहां घंटे वाली सुई है और इसी के ऊपर मिनट वाली सुई है। दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं, 0 डिग्री पे हैं, संपाती हैं, ओवरलैपिंग हैं, सुइयां मिल चुकी हैं एक दूसरे से, सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं, सुइयां रेखीय हैं, एक ही रेखा में उपस्थित हैं। ये सारे शब्द आ रहे हैं किसके लिए, इसके 0 डिग्री एंगल के लिए, ठीक है। और देखो यहां अगर देखा जाए तो 90 डिग्री का अर्थ हमारे पास में है कि कहीं भी हमारे पास में सुइयां स्थित हैं। जैसे ये कोई समय है घड़ी का जो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि ये हमारे पास में 4 से 5 के बीच का समय है और ऐसा कोई समय हो रहा है जिसके बीच में यहां पर 90 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण आपके पास में यहां पर है। तो सुइयां जो हैं वो एक दूसरे के साथ में लंबवत हैं, एक दूसरे के साथ समकोणीय है, राइट एंगल पे, ठीक। ये हमारे पास समकोण वाली स्थिति होती है दो सुइयों के बीच में। और वो दो सुइयां जनरली जो आपके सामने रहती हैं वो दो सुइयां कौन सी हैं, घंटे और मिनट वाली सुइयों के बीच में बात की जाती है। 180 डिग्री का अर्थ है कि घड़ी के अंदर हमारे पास ठीक है, जैसे घंटे वाली सुई इधर है और मिनट वाली सुई इस तरफ है। तो ये सिचुएशन होती है कि एकदम 180 डिग्री पे हैं सुइयां, एक दूसरे से विपरीत हैं, एक दूसरे से अपोजिट हैं। और यहां भी देखो एक रेखा में है, इस जगह भी देखो होने को तो एक रेखा में ही है। तो जब रेखीय की बात आती है तो कहीं ना कहीं दोनों को आपको कंसीडर करना पड़ता है कि रेखीय शब्द आपके पास में आया। 180 के लिए और दूसरे कौन से शब्द हो सकते हैं, वो शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हैं ताकि सवालों में भले ही भाषा बदल जाए लेकिन आप सवाल से समझ जाओ कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है आप लोगों से, क्वेश्चन का इंटेंशन वहां पर क्या है, वो आप लोगों से कौन सी चीज वहां पर पूछ रहा है। अब ये मानक कोण घड़ी में अलग अलग समय पर बनते हैं, ठीक है। कितनी बार बनते हैं इसके ऊपर प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है कि वास्तव में ये कितनी बार एंगल्स यहां पर बनते हैं। तो हम यहां पर बात करेंगे कि जो दीवार घड़ी है वो 12 घंटे में पूरा चक्कर एक राउंड पूरा कर लेती है और पूरे दिन के दौरान 12-12 घंटे के दो पीरियड घड़ी के अंदर चलते हैं, ठीक है। इतना सभी जानते हैं 24 घंटे का अगर दिन है तो दीवार घड़ी के अंदर 12 तक की ही सुई होती है, 24 तक की दीवार घड़ी हमारे पास नहीं होती है। तो उस 12 घंटे के दौरान वो दो चक्कर लगा लेती है एक दिन के अंदर। हम यहाँ बात करेंगे कि एक जो 12 घंटे का चक्कर है, एक जो 12 घंटे का चक्कर है उसमें ये 0 डिग्री कितनी बार बन रहा है और कैसे फाइंड आउट करेंगे प्रत्येक घंटे के बीच में कि वो कौन से समय पर बनेगा। मतलब 12 से 1 बजे के बीच में कब ये 0 डिग्री बनेगा, 1 से 2 बजे के बीच में कब ये बनेगा, 5 से 6 बजे के बीच में कब बनेगा। इसी तरीके से उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये 90 डिग्री कितनी बार बनता है पूरे 12 घंटे की साइकिल में,
ठीक है। और 12 घंटे की साइकिल में जितनी बार बन रहा होगा, एक दिन में उसका दुगनी बार बनेगा, 2 दिन में उसका 4 गुना बनेगा, वो हम आगे कैलकुलेट कर पाएंगे। हमारा लक्ष्य यहाँ पे ये जानना कि 12 घंटे के अंदर अंदर ये चीजें कितनी बार हो रही है और किस समय हो रही है। ठीक है, तो देखो 90 डिग्री का कोण, पहला सवाल तो कितनी बार बनता है, ठीक है, कितनी बार बनता है, पूरे 12 घंटे के अंदर कितनी बार बनेगा। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि किसी पर्टिकुलर आवर के बीच में किस टाइम पर बनेगा, तो टाइम भी कैसे ज्ञात करेंगे, वो हम देखेंगे 90 डिग्री में। 180 डिग्री में भी यही प्रक्रिया आपके पास में होगी। ठीक है, अब कुछ मोटी इंफॉर्मेशन यानी कुछ जरूरी जानकारी वो ये कि 0 डिग्री और 180 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़ करके ये दोनों एंगल्स ऐसे हैं जो 1 घंटे में एक बार बनते। क्या कहा मैंने, 1 घंटे में लगभग प्रत्येक घंटे में एक बार। यहां लगभग प्रत्येक घंटे में एक बार कि ये 0 और 180 डिग्री के कोण ऐसे हैं जो 1 घंटे में एक ही बार बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, 0 और 180 डिग्री को छोड़ करके बाकी सारे एंगल जो हमारे पास में है, वो सारे एंगल्स हमारे पास में 2 बार जरूर बनते हैं। तो ये नोट है एक तरीके से, 0 व 180 डिग्री को छोड़कर बाकी सभी कोण 2 बार बनते हैं। मतलब यहां पे बात की जाए 90 डिग्री कितनी बार बनेगा कि सर लगभग होगा, मैं एक शब्द लगा रहा हूं लगभग, उसका अर्थ आपको समझ में आएगा थोड़े टाइम में कि वो शब्द क्यों यूज हो रहा है। मतलब कुछ ना कुछ एक्सेप्शन, कुछ ना कुछ इसके अंदर हमारे पास में ऐसी चीज है जिसका ध्यान देना है। 0 और 180 के अलावा कोई पूछ ले 5 डिग्री कितनी बार बनेगा, 90 डिग्री कितनी बार बनेगा, 17 डिग्री कितनी बार बनेगा, 117 डिग्री कितनी बार बनेगा, 150 डिग्री कितनी बार बनेगा, तो हमारा जवाब होगा कि लगभग घंटे में प्रत्येक कोण 0 और 180 को छोड़ के लगभग 2 बार बनता है। ठीक है, एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे 90 डिग्री हमारे पास में यहां पर बना है, ठीक है, इसी प्रकार से ये घंटे वाली सुई थोड़ा सा आगे पहुंचेगी, और इसी प्रकार से हम देख सकते हैं ये समय, यानी कि अभी देखो घंटे वाली सुई तो इसी घंटे के बीच में है, घंटे वाली सुई तो इसी घंटे के बीच में है, और 90 डिग्री की सिचुएशन आप थोड़ा सा इमेजिन यहां कर पाओगे। बाकी मैंने डायग्राम से दर्शाने का आपको प्रयास किया है, वो ये कि 90 डिग्री का जो एंगल हमारे पास में है, 90 डिग्री का जो एंगल है वो यहां 1 घंटे में 2 बार बन जाता है। ये आपके पास में संकेत है इस तरीके से। मतलब जब 4 बजे होंगे तो 4 बजता है एकदम, 4 पे घंटे वाली सुई और 12 पे मिनट वाली सुई, 4 बजे के थोड़े टाइम बाद 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और यहां जब 4:30 से थोड़ा ज्यादा टाइम आ जाएगा तो 90 डिग्री वापस बनेगा। ये आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि घंटे की सुइयां लंबवत तो जाएंगी ही जाएंगी एक दूसरे के साथ में। ठीक है, तो हर एंगल के ऊपर ये चीज लागू है। अब 10 डिग्री के कोण की भी बात होगी तो मिनट वाली सुई घंटे वाली से पीछे है तब 10 डिग्री का कोण बनेगा, मिनट वाली सुई आगे निकलेगी तब भी 10 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो
0 और 180 डिग्री के कोण ही ऐसे हैं जो प्रत्येक घंटे में लगभग एक बार बनते हैं। बाकी सारे कोण, भले वो 90 डिग्री हो जो हमारा मानक कोण है, ये एक घंटे में 2 बार बनते हैं। और ये हम थीटा वाला जो फॉर्मूला ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर, उसमें एक्सप्लेन आपको कर दिया था। ठीक है, अब मानक कोणों की अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे, ठीक है, तो देखो 180 डिग्री के कोण को, जैसे हम 0 डिग्री के कोण की यहां पर बात करें, 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री का कोण, ठीक है, कि 0 डिग्री का कोण जो है वो हमारे पास में कितनी बार यहां पर बनेगा। तो 0 डिग्री आप लोगों ने देखा होगा कि सर एग्जैक्ट 12 बजे की जब हम बात करते हैं, कि एग्जैक्ट 12 बजे की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में 0 डिग्री का एंगल यहां पर बनता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें 0 डिग्री का एंगल हमारे पास में यहां पर बना, तो यहां जैसे ये 12 बजे का समय था हमारे पास, एग्जैक्ट 12 बजे, ठीक है, एग्जैक्ट एकदम, मतलब जो टाइम हम जानते हैं 1 से 12 तक, 1 बजना, 2 बजना, 3 बजना, 10 बजना, 12 बजना, 11 बजना, ये सारे के सारे एग्जैक्ट टाइमिंग है हमारे पास में। ठीक है, यानी कि पूर्ण समय वहां पर हो रहा है कि 2 बज गया पूरा या 3 बज गया पूरा, उस तरह का समय हमारे पास में है। ठीक है, इसके अलावा 1 बजे के बाद में, 1 बजे के बाद में 1 बजे के बाद में अगर हम लोग देखें तो यहां एक समय आता है जब घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती। ठीक है, अब ये एग्जैक्ट 1 बजे तो नहीं आएगा, क्योंकि 1 बजने के टाइम पे तो घंटे की सुई यहां पर, मिनट की यहां पर होती है। 1 बजने के बाद में समय यहां पर आएगा, यानी कि आप देख पा रहे हो कि लगभग लगभग इतने एंगल के बाद में या इतने डिस्टेंस के बाद में हमारे पास में वापस से, यहां ये पहली स्टेज थी और ये दूसरी स्टेज है जब हमारे पास 0 डिग्री का कोण वापस से बना है। 0 डिग्री कैसे आप समझ सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर संपाती हो रही है सुइयां। ठीक है, इसी प्रकार से अब आप थोड़ा सा विजुअलाइज इसको कर पाएंगे और बेहतर तरीके से। 2 बजने के बाद की अगर बात करें तो 2 बजने के बाद में यहां पर एक स्थिति आएगी जब हमारे पास यहां ये दोनों एक दूसरे के ऊपर थी, यहां ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है, यहां ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है। अब आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा कि 1 घंटे में एक बार ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, 1 घंटे में एक बार ऐसा हो रहा है, तो क्या कोई सोच सकता है पूरे 12 घंटे में कितनी बार होगा। ठीक है, हर एक घंटे में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, तो 12 घंटे के अंदर हमारे पास कितनी बार होगा। अब आप ध्यान से देखो, इतने समय अंतराल के बाद में वापस सुइयां मिली, यहां इतने समय अंतराल के बाद में ये 2 बार मिल चुकी हैं, ये समय अंतराल वापस हमारे पास में लगा। एक फिक्स समय अंतराल के बाद
क्या कहा मैंने, एक फिक्स समय अंतराल के बाद में सुइयां एक दूसरे से यहां पर मिलती है। और अगर ये समय हमें ज्ञात करना है तो पहली बात 1 घंटे में एक बार है, लेकिन ऐसा 12 घंटों में 11 बार होता है। कितनी बार होता है, 11 बार। ऐसा इसीलिए क्योंकि एग्जैक्टली 1 घंटे में नहीं है, लगभग इतना अंतराल लग रहा है इसके अंदर, और इतने अंतराल के में एक बार ये हमारे पास में हो रहा है। तो ऐसा अंतराल हमारे पास में यहाँ पर जो है टोटल 12 घंटों में 11 बार यहाँ पर ये होता है। ठीक है, और इसको किस फॉर्मूले से ज्ञात किया जाए, तो जो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास में यहाँ पर होगा वो देखें। तो यहां जो फॉर्मूला हमारे पास में है वो होता है 60/11। ठीक है, एच है जो बजकर समय होता है हमारे पास में, एच प्लस माइनस 0। किसे जीरो क्यों लगाया, तो मैं 0, 90 और 180 के फॉर्मूलों को एक जैसे तरीके से आपको याद करवाना चाहता हूं, इसलिए 0 लगवा रखा है। ठीक है, और ये आपको समझ में आएगा। कुल मिला के 60/11 गुणा एच आपको करना है। ठीक है, और ये फॉर्मूला प्रत्येक आवर के लिए अलग अलग लगाना होगा। ठीक है, ये एच डॉट एम, ये इस प्रकार से समय ज्ञात किया जाता है, समय के लिए फॉर्मूला है। और यह फॉर्मूला किसी भी 1 घंटे के अंतराल के लिए लगाया जा सकता है। ठीक है, यह फॉर्मूला किसी भी 1 घंटे के अंतराल के लिए लगाया जा सकता है। ये समय है, जैसे समय पढ़ते हैं ना अपन कि घंटे में समय, मिनट में समय, तो मिनट का मान इतना होगा, मिनट का मान कितना होगा, इतना आपके पास में होगा। अब देखिए उदाहरण हम लोग देखें इसके कि 12 से 1 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो आप कहोगे कि सर फॉर्मूला लगा देंगे 12 से 1 बजे के बीच में। ठीक है, अब 12 से 1 बजे के बीच की बात हो रही है, तो यहां फॉर्मूला था हमारा कि आवर 60/11 आवर प्लस माइनस 0। तो 12 से 1 बजे के बीच में इस एच का मान तो होता है ये 12। ठीक है, 1 घंटे के लिए लगता है फॉर्मूला, तो उसमें जो एच का मान है जैसे 12 से 1 है तो 12 हो गया, समय होगा 12:60/11 12 प्लस माइनस 0, यानी कि ये प्लस माइनस 0 तो व्यर्थ है, 12 ही है एक तरीके से हमारे पास में। ठीक है, ये तो समय हो जाएगा 60/11 गुणा हमारे पास 12 है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम फॉर्मूलों में या घड़ी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो 12 और 0 जो है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। 12:15 को 0:15 भी आपने कई बार सुना होगा, तो इस 12 की जगह 0 रखो आप, 60/11 गुणा 0, तो ये हो जाएगा 12:0। क्या आ गया, 12:0। तो ये फॉर्मूला आप लगाओ। अब आप खुद जानते हो कि 12 से 1 बजे के बीच में एग्जैक्ट 12 बजे हमने देखा था कि हमारे पास घड़ी की सुइयों में 0 डिग्री का कोण है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास में यहां पर ये बोल दें 2 से 3 बजे के बीच 0 डिग्री, तो आपने कहा ठीक है सर, इस बार हमारे पास में बजकर जो समय है वो है 2, बजकर समय कितना है 2, तो हमने कहा 2 बजकर और मिनट का मान आ जाएगा 60/11 गुणा 2, एच प्लस माइनस 0, तो ये हो जाएगा 2:120/11 और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2:11 का भाग 2
10 सही 10/11 मिनट, 2:10 सही 10/11 मिनट, ये हमारे पास 2 से 3 बजे के बीच में समय यहां पर हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी 1 घंटे के ड्यूरेशन के लिए, किसी भी 1 घंटे के अंतराल के लिए ये फॉर्मूला लगा करके हम वो एग्जैक्ट टाइम ज्ञात कर सकते हैं, वो पूर्ण समय ज्ञात कर सकते हैं जब हमारे पास में 0 डिग्री का कोण बनेगा। एकदम देखो पूरा एक्यूरेटली आ रहा है कि 2:10 और 10 सही 10/11 मिनट। मिनट की सुई तो क्या होती है, टिक टिक नहीं चलती, सेकंड वाली तो डायरेक्ट चलती है, 11 के बाद 12 पे जाएगी, बीच में नहीं रुकेगी। लेकिन मिनट वाली स्लोली एक रफ्तार से चलेगी, घंटे वाली भी एक रफ्तार पकड़ के चलेगी, वो झटकों में नहीं चलती, झटकों में चलती है सेकंड वाली सुई। ठीक है, तो यहां हमारे पास में समय यहां पर होगा। इसी प्रकार से किसी भी एक आवर के बीच में पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि 6 से 7 बजे के बीच में एंगल 0 डिग्री इज मेड, ठीक है, देखो 6 से 7 बजे के बीच में हमारे पास में 6 बजकर 6, एच का मान कितना है 6, तो ये घंटे ये मिनट हमारे पास में था। अब देखो तो 6:11 का भाग देंगे, 11 तिया 33, 11 दूनी 32, 8/11। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहां पर हुआ 11 दूनी 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 8/11, 6:32 सही 8/11 मिनट पर हमारे पास में ऐसा होगा कि 0 डिग्री का कोण यहां पर बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री का कोण आपके पास में यहां पर बनेगा। ठीक है, एग्जैक्टली इस टाइम को आप बनाने की कोशिश करोगे ना, तो अब आपको दिख भी पाएंगी चीजें कि 7 और ये, तो लगभग यहां एक समय होता है ये 6:32 से 8/11 मिनट लगभग इस जगह पे आपको दिखाई देता है, और इस टाइम भी आपके पास में 0 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनता है। तो अब घड़ी में ऑब्जर्व करना, क्या घड़ी को कभी आपने इस तरीके से देखा कि यहाँ पे 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री के एंगल्स भी तो हमारे पास में बन रहे हैं, और ऐसे टाइमिंग्स आपके सामने आते हैं। तो अब जब टाइम को देखो तो ये आपको जरूर देखते हुए चलना है, बार बार घड़ी रिवाइज करती रहेगी, तो यहां ऐसा होगा। ठीक है, अब ये देखो हिंट भी है, डायग्राम बना के समझा है। अगर मान लो आपके दिमाग से फॉर्मूला आउट हो गया एग्जाम में, मतलब आपको याद ही नहीं है कि फॉर्मूला ये था, तो इतना तो आपके दिमाग में है कि आज के टाइम पे मैं कह दूं कि तुम मुझे बना के बताओ 6:32 से 8/11 मिनट, तो जब आप घड़ी में ये समय बढ़ाने की कोशिश करोगे तो आपको पता है कि घंटे की सुई भी आधी घंटे से ज्यादा हो चुका है, तो आधे से ज्यादा पहुंच चुकी है। और मिनट में भी रखा जाए तो 30 से 35 मिनट। भैया मिनट में बोला जाए तो कितने मिनट है, यहाँ पे 30 मिनट, और मिनट में बोला जाए तो यहाँ कितने हैं, 35 मिनट है। सभी जानते हैं समय को पढ़ना, इतना मैं बहुत अच्छे से मान के चलता हूँ। तो 6:32 सही 8/11 मिनट तो यही आएगा। तो अगर विकल्प है तो कहीं ना कहीं एक आइडिया से आपको पता तो लगेगा। हाँ, इसी के आसपास सारे विकल्प हैं तो फिर कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन एक आइडिया तो है कि अगर जिस घंटे के बीच में पूछा है उसके बीच में लगभग किस समय हमारे पास 0 डिग्री का कोण देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। फॉर्मूला कौन सा है कि आवर और मिनट का मान यहां पर आ जाता है 60/11 गुणा एच +-0। +-0 क्यों लिखा है, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रहे लंबे समय तक, इसके लिए। अब हम लोग चलते हैं 90 डिग्री के कोण पर।
ठीक है, तो देखो 90 डिग्री का जो कोण हमारे पास में है, तो ये आप भली भांति मैंने आपको बताया कि 1 घंटे में 2 बार ऐसा होता है। ठीक है, देखो अपवाद तो सभी जगह मिलेंगे, वहां भी 1 घंटे में 11 बार हुआ 0 डिग्री का कोण। और अगर ये पूछा जाए कि सर ये यहां पे हमने बात करी 0 डिग्री के कोण की, तो ये हमेशा हमारे पास में बनता हुआ दिखाई दिया एक बार, तो ये 11 घंटे में 12 घंटे में 11 बार कैसे हुआ, एक कहां चला गया। ठीक है, तो एक हमारे पास में चला गया कि यहां 11 बजे से और 1 बजे के बीच, 11 बजे से और 1 बजे के बीच में इन 2 घंटों में ऐसा केवल एक बार हुआ। ठीक है, ऐसा दो घंटों में एक बार हुआ। और कितने मिनट के बाद में वापस 0 डिग्री आता है ये पूछ लिया जाए, तो 12 घंटों में 11 बार ऐसा होता है समान अंतराल के बाद में। तो वो अंतराल है हमारे पास में कि एक तरीके से आप देखो 12 घंटे के अंदर 12 गुणा 60 मिनट होते हैं, बटे 11 आप कर लो यहाँ पे, तो 720 बटे 11, और ये आ जाता है 11 66, फिर ये हमारे पास बचेगा 6 जीरो, 11 पंजे 55, और ये बचेगा 5 बटे 11। प्रत्येक 65 सही 5 बटे 11 मिनट के बाद, ध्यान से सुनना, प्रत्येक 65 सही 5 बटे 11 मिनट के बाद में आपके पास 0 डिग्री का कोण बनता है, समान अंतराल। ठीक है, और ये समान अंतराल जो है 65 से ही 5 बटे 11, जैसे हमने यहां देखा था ये वाले समय की बात करें, ठीक है, तो ये समय हो जाता है 1:05 सही 5 बटे 11। ये वाला समय हो जाता है 2:10 सही 10 बटे 11। तो इन सब के बीच में जो अंतर आप देखोगे वो पूरा का पूरा अंतर आपके पास में आएगा 65 सही 5 बटे 11। 12 घंटों में 12 घंटे, तो 12 गुणा 60 मिनट में 11 बार ऐसा हो रहा है। तो ये वो अंतराल है, इतने इतने अंतर के बाद, फिक्स इतने अंतर के बाद में वापस से 0 डिग्री बनता है, फिर वापस 0 डिग्री, फिर वापस 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री दोबारा बढ़ने के लिए कितना समय चाहिए, 65 सही 5 बटे 11। ठीक है, तो यहां हमने कहा था 1 घंटे में एक बार, और साथ में मैंने बोला था लगभग, तो आप जो है इसका एक्यूरेट वर्जन होगा 65 सही 5 बटे 11 मिनट में एक बार बनता है 0 डिग्री। 65 सही 5 बटे 11 मिनट के अंदर एक बार हमारे पास में बनता है। यही सेम कहानी 180 डिग्री में भी चलेगी। अब हम लोग आए हैं 90 डिग्री के ऊपर, तो 1 घंटे में ऐसा होता है 2 बार, और फॉर्मूला जो लिखवाया है वो देखिए, फॉर्मूला एकदम 0 डिग्री से मिलता हुआ, यानी कि बजकर अनुपात 60 बटे 11 H प्लस माइनस 3, ये हमारे पास में फॉर्मूला है। ये क्या है, फॉर्मूला हमारे पास में यहां पर है। तो अब देखो यहां 1 घंटे में 2 बार हमारे पास में ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, 1 घंटे में 2 बार हमारे पास में ऐसा हो रहा है। और वो दोनों समय कैसे आएंगे कि सर घंटे में तो जिस घंटे के बीच में पूछा है वो H यहां पर है। ये फॉर्मूला प्रत्येक घंटे के लिए अलग अलग लगाना है, प्रत्येक घंटे के लिए क्या करना है, अलग अलग इस फॉर्मूले को लगाना है। अब 1 घंटे में 2 बार होता है, और अगर हम लोग कहें 12 घंटे में कि सर इस हिसाब से तो 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए,
लेकिन 24 बार ना बन के और 12 घंटे में ये चीज हमारे पास में हो जाती है 22 बार। 2 बार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितनी बार होगा, 12 घंटे में 22 बार हमारे पास में होगा, 2 बार कम हो जाता है। जैसे 0 डिग्री 12 घंटे में 11 बार बना, ये हमारे पास में 12 घंटों में 22 बार यहां पर बनता है। ये वाला फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूले के साथ एक चीज है, प्रत्येक घंटे के लिए अलग, मतलब 1 बजे से 2 बजे के बीच में पूछा है तो 1 घंटे के लिए लगा दो फॉर्मूला, 3 से 4 बजे के बीच में 1 घंटे के लिए लगा दो फॉर्मूला, एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा आपके पास, एग्जैक्ट टाइम अगर ज्ञात करना है। तो यहां अगर पूछा जाए कि 5 से 6 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, एग्जैक्ट टाइम क्या होंगे हमारे पास में। तो हमने कहा ठीक है, निकाल देंगे हम लोग। यहां है हमारे पास में बजकर जो समय है एच जो है वो कितना है, 5। तो ऐसा कब होगा, तो वो हम लोग देखें, ये है बजकर अनुपात 60/11 एच प्लस माइनस 3। तो यहां से 2 सिचुएशन बनती हैं, एक तो है कि बजकर 60/11 और एच प्लस 3, एक तो ये, और दूसरी हमारे पास बनती है 60/11 एच माइनस 3। ठीक है, ये हमारे पास यहां पर है। तो अब आप देखो, एक बार इसके अंदर 3 जोड़ना है, एक बार इसके अंदर 3 घटाना है आपको। ठीक है, तो देखो यहां हमने रखा 5 के लिए समय है, तो 5/60/11 5 प्लस 3। यहां हमारे पास 5/60/11 5 माइनस 3। ठीक है, तो अब देखो 60/11 8, 5/60/11 ये हो जाएगा 4 से गुणा करेंगे, 8 से 48, 480/11। और अगर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो आ जाएगा 5/11 का भाग दो, 11 चौके 44, 11 तिया 33 और ये 7/11। ये हमारे पास में 43 से 7/11, 5:43 से 7/11 एक ऐसा समय है जब 90 डिग्री का कोण यहां पर बनेगा घंटे और मिनट की सुई के बीच। ठीक है, यहां देखो इसको सॉल्व करें तो सर 5:60/11 गुणा 2 हमारे पास में आया है, जिसको देखे तो 5:120/11 और आ जाएगा ये 5:11 का भाग 2, 11 एकम 11 और ये हमारे पास बनेगा 0, 10 सही 10/11। ये वो समय है जब 90 डिग्री का कोण बनेगा, और दोनों अलग अलग समय है, और 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच में फॉर्मूला आपको लगाना होता है 1 घंटे के पीरियड के लिए। और ऐसा कितनी बार हुआ कि सर ऐसा हमारे पास में देखो 5:10 से 10/11 पर हुआ और 5:43 से 7/11 पर ऐसा हुआ। ये 2 समय हैं जब हमारे पास एग्जैक्ट 90 डिग्री का कोण 5 से 6 बजे के बीच में बनेगा। प्रत्येक घंटे के लिए एक बार आपको यहां पर देखना होता है। ठीक है, ये हमारे पास में इस प्रकार से निकालना है। अब जो 2 एक्सेप्शन हमारे पास में है, देखो 2 से 4 बजे के बीच 90 डिग्री कोण। ठीक है, देखो 2 से 4 बजे के बीच में 90 डिग्री के कोण हमारे पास में कब बनते हैं। सर 2 से 4 तो हमारे पास में 2 घंटे का टाइम हो गया।
अगर हमें फॉर्मूला लगाना है तो 1 घंटे का अंतराल चाहिए। तो हम पहले देखेंगे 2 से 3 बजे का टाइम, फिर हम देखेंगे 3 से 4 बजे का समय। इनमें फॉर्मूला लगाएंगे। यहां बजकर समय होगा 2 और यहां बजकर समय होगा 3। ये है हमारे पास एक तरीके से किसका मान, फॉर्मूले के h का मान हमारे पास में ये है। ठीक है, फॉर्मूले के h का मान हमारे पास में ये है। अब देखो कि सर 90 डिग्री का कोण चाहिए, तो यहां हमारे पास में 60/11 h प्लस माइनस 3, और इधर देखो h का मान कितना है, 2 है। तो चलिए यही चेंज कर देता हूं मैं कि 2 प्लस माइनस 3। ये 2 बार ऐसा हुआ। इधर देखेंगे कि सर 3 बज के और 60/11 फॉर्मूला लगा दिया, h का मान है 3 प्लस माइनस 3। ठीक है, अब 2 बार है ऐसा। एक हो गया 2:60/11 2 प्लस 3, और 2:60/11 2 माइनस 3। ठीक है, एक चीज पे गौर फरमाइएगा कि ये ब्रैकेट के अंदर समय है। इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, समय। यहां भी समय है, समय बड़ा बलवान है, और साथ में समय जो है वो 0 से और 12 के बीच में हो सकता है। अगर घंटों में समय की बात की जाए तो वो हमेशा 0 से 12 के बीच में होगा, क्योंकि हमने यहाँ घंटे का मान ही रखा है। तो घंटों में तो समय हम जानते हैं, दीवार घड़ी के अंदर 0 से कम नहीं बच सकता। अब नेगेटिव तो गणित में जरूर लिख दो, लेकिन घड़ी तो नेगेटिव समय नहीं दिखाती। ठीक है, तो 0 से 12 बजे के बीच में रहना चाहिए इसका मान हमेशा। ठीक, तो ये जो ब्रैकेट हमारे पास में होता है, ठीक है, इसका मान इसका मान 0 से 12 के बीच होता है। ठीक है, और शर्तें, अगर 0 से छोटा है तो 12 जोड़ दो। अगर 12 से बड़ा आ गया ये मान तो 12 घटा दो। ये चीज का आपको ध्यान रखना है बस। इसको समय है, समय को समय की रेंज में रहने दो। समय 12 से ज्यादा नहीं बच सकता और समय 0 से कम नहीं हो सकता, वो पॉइंट मैंने लिखा है। अगर माइनस आ जाए तो 12 जोड़ दो, और अगर प्लस है हमारे पास में 13 बज गए 14 बज गए, इसके अंदर गणित में कोई आंकड़ा आ गया तो 12 घटा दो। ठीक है, देखिए यहां हमारे पास में ये हो गया 2 बज के और 60/11 गुणा 5, 2 बज के 300/11 और 2 बज के 11 का भाग दे दोगे तो सर 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, 3/11। ये तो एक समय आ गया हमारे पास कि 2:27 से 3/11। और देखो यहां है 2:60/11 और इधर माइनस का 1 है। अब -1 तो कभी बचता नहीं है, ये आप भली बात ही जानते हो। तो -1 आ गया तो 12 जोड़ देंगे अभी अपन इसमें। तो ये आ रहा है हमारे पास में 2:60/11 -1 प्लस 12। क्या कर दिया, प्लस का 12 कर दिया। तो ये हो जाएगा 2:60/11 और यहां भी बन गया 11, 11 से 11 गया तो ये हमारे पास में आ जाएगा 2:60। और 60 मिनट तो 1 घंटा बना देता है, यानी कि समय हो गया 3 बज गए। कौन सा समय आ गया, 3 हमारे पास में यहां पर बच चुके हैं। यानी कि 2 बजे से 3 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण 2 बार ही बना है, लेकिन 2 बार कब कब, 2:27 से 3/11 और एग्जैक्ट 3 बजे। ठीक है, एग्जैक्ट 3 बजे वाला तो आप अच्छे से जानते ही हो।
कि सर ये तो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, 3 बजता है तो घंटे वाली सुई होती है इस तरफ और मिनट वाली सुई होती है यहां पर। तो घंटे और मिनट के बीच में हमारे पास में यहां पर 90 डिग्री का कोण होता है। इधर देखो 3 से 4 बजे के बीच में कि यहां सर हमारे पास में 3:60/11 एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो, दोनों समय आ जाएंगे। 3 से 4 बजे के बीच में हमको यहां पर चाहिए। तो ये हमारे पास में हो गया 3:60/11, 3 और 3 6, और इधर 3:60/11, 3 - 3 0। ठीक है, क्या होगा कि सर ये हो जाएगा 3:360/11 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 8/11। इधर अगर देखा जाए तो ये हमारे पास में 3:0 से गुणा करेंगे तो कैलकुलेट करने की आवश्यकता ही नहीं। तो इवेंचुअली अगर देखा जाए हर घंटे में 2 बार जो चीज हो रही थी हमारे पास में, हर घंटे में 2 बार हमारे पास ऐसा होता है। लेकिन यहां आप देख सकते हो कि 2 बजे से 4 बजे के बीच में इन 2 घंटों में इस 3 बजे को 2 जगह काउंटिंग अलग अलग करने से अलग अलग तो हो नहीं जाएगा। ठीक है, तो इन 2 घंटों में ऐसा केवल 3 बार हुआ। कब? 2:27 से 3/11, 3 बजे, और 3:32 से 8/11। ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण यहां बनता है 3 बार। कितनी बार? 3 बार। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं तो ये 3 जो है हमारे पास 3 से 4 बजे के बीच में भी आ जाता है और 2 से 3 बजे के बीच में भी आ जाता है। तो यहां एग्जैक्ट 3 बजे, एग्जैक्ट 3 बजे घड़ी के अंदर 90 डिग्री का कोण बना। कितने डिग्री का कोण बना? 90 डिग्री का कोण बना। ठीक है, और जब एग्जैक्ट समय पे बना तो यहीं पे एक अपवाद है। ये जो समय है ये हमारे पास में 2 घंटों में तो 3 बार बनता है और 2 से 3 के बीच में भी 3 बजे एक बार बनेगा और 3 से 4 बजे के बीच में भी 3 बजे फॉर्मूले के द्वारा आता है। तो कुल मिला के एक बार यहाँ पे कम हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप निकालोगे तो 2 से 4 हो गया, 8 से 10 बजे के बीच में 9 बजे 90 डिग्री का कोण आप लोगों ने देखा होगा जब 9 बजता है। ठीक है, तो 9 बजे घंटी की सुई और मिनट की सुई के बीच में हमारे पास में क्या हो जाता है? 90 डिग्री का कोण यहां पर होता है। तब भी हमारे पास एक बार कम हो जाता है। तो एक बार 3 बजे कम होगा और एक बार 9 बजे कम हो जाता है। कुल मिला के 12 घंटों में 24 बार ना हो करके, 24 बार ना हो करके 22 बार ही 90 डिग्री का कोण बनता है। कितनी बार बनता है? 22 बार हमारे पास में 90 डिग्री का एंगल यहां पर बनता है। ठीक है, आगे आए। अब हमारे पास नेक्स्ट है 180 डिग्री का कोण। ठीक है, तो 180 डिग्री का जो कोण हमारे पास में है ये 1 घंटे में लगभग, मैंने फिर से लिख दिया, एक बार, और 12 घंटों में, 12 घंटों में एक चक्कर पूरा हो जाता है घड़ी का। 12 घंटों में लगभग, लगभग नहीं एग्जैक्ट, 12 घंटों में तो एग्जैक्ट हमारे पास में है 11 बार ऐसा होता है। कितनी बार? 11 बार ऐसा होता है। ठीक है, तो आप देखो यहां 12 घंटों में 11 बार हमारे पास में ऐसा हो रहा है और फॉर्मूला जो होगा वो हमारे पास देखो उसी से मिलता जुलता फॉर्मूला रखूंगा तो ये हो जाएगा बजकर, मिनट में समय है 60/11, बजकर +- 6। अब आप समझ पा रहे होंगे कि अब याद करना आसान है। 0 डिग्री +-0, 90 डिग्री +-3, 180 डिग्री +-6, 0 3 6। ठीक है, ऐसे याद रखना है। फॉर्मूला एक ही बार में याद हो जाएगा आप लोगों को। ये सारे फॉर्मूले कहां से आए? जो हमने जनरेट किया था स्टार्टिंग में। ठीक है,
एंगल के लिए जो रिलेशन निकाला था वहीं से सब कुछ निकला हुआ है। तो आप देखो 60/11 h प्लस माइनस 6 ये हमारे पास में जो है वो फॉर्मूला हो जाता है। फॉर्मूला फिर से प्रत्येक घंटे के लिए अलग अलग लगाना है। अलग अलग ये h प्लस माइनस 6 घंटों में समय है, ये कभी 0 से कम नहीं हो सकता, 12 से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अगर गणितीय आंकड़े 0 से कम और 12 से ज्यादा दिखाते हैं तो 0 से कम है तो 12 जोड़ दो और 12 से बड़ा है तो 12 घटा दो। इतना सा आपको इसमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, एक सवाल से अगर हम लोग देखें तो 8 से 9 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनता है? एक 180 डिग्री का कोण। ठीक है, तो हमारे पास में 1 घंटे का समय इन्होंने दे रखा है 8 से 9, तो यहाँ h का मान तो है 8। h का मान कितना है? 8। हमने कहा फॉर्मूला लगाएं, तो फॉर्मूला है हमारे पास में क्या कि सर h 60/11 h प्लस माइनस 6। और आपने कहा सर 1 घंटे में एक बार ही होता है, तो फिर प्लस और माइनस अलग अलग क्यों ले रहे हैं बताओ? दो उत्तर आएंगे क्या? नहीं, प्लस से भी वही उत्तर आएगा जो माइनस से आएगा। आपकी मर्जी है यहाँ पे आप प्लस से आंसर निकालो या माइनस से, क्योंकि घंटे में एक बार ही ऐसा होगा कि आपके पास में 180 डिग्री का कोण बने। देखिए 8 से 9 बजे के बीच में कब बनता है? तो ये बनता है 8:60/11 8 प्लस माइनस 6 यहां बनेगा। ठीक है, तो यहां 8:60/11 अगर आप जैसे प्लस से लेना चाहो तो 8 प्लस 6 हो गया, माइनस से लेना चाहो तो 8:60/11 8 माइनस 6 हो गया। चलो जैसे इसको मैं फटाक से सॉल्व करूं, 60/11 2 है, तो 8:120/11 तो ये हो जाएगा 8:11 एकम 11 10 से 10/11। ये वो समय है 8:10 से 10/11 वो समय है जब हमारे पास में घंटे और मिनट की सुई 180 डिग्री का कोण बनाती। इसी उदाहरण को एक डायग्राम के थ्रू भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि विजुअलाइजेशन आपका स्ट्रांग हो, क्योंकि विजुअलाइजेशन से ही कॉन्सेप्ट आपके बहुत सटीक लेवल पे तैयार होते। देखिए ये हमारे पास घड़ी है, हमें 8:10 से 10/11 बनाना है। तो आप कहोगे सर 7 बजेगा यहाँ पे और 8 बजेगा यहाँ पे, 8:10 से 10/11 लगभग हमारे पास में आ जाएगा कि 8 से ज्यादा बज चुका है। ठीक है, और ये हमारे पास में समय एग्जैक्टली मैंने बनाया है 8:10 से 10/11 का। कुछ इसी तरीके से घड़ी आपको दिखाई देगी और एक्यूरेटली इसको पेंट किया जाए तो आपको देखने में थोड़ा सही लगे। ये कुछ इस जगह दिखेगा, ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा। तो चलिए मैंने बना दिया। ठीक है, ये 8 से 10/10 है। 180 डिग्री का कोण घड़ी की सुइयों के बीच में बनता है। एक्यूरेट टाइमिंग निकालना था, ये फॉर्मूला आपकी मदद करता है वो एग्जैक्ट समय निकालने में। ये वाला समय कौन सा होगा? 180 डिग्री वाला, जिनके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपने कहा था सर 1 घंटे में एक बार ही होता है, तो ये दूसरी वाली चीज हम लगाएं क्या? तो इसको भी अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 60/11, ये हो गया 14।
14 12 से बड़ा है, 14 घंटे तो हो ही नहीं सकते, दीवार घड़ी तो बजाएगी नहीं, तो ऐसे में 12 घटा दो, 60/11, 14 माइनस 12, तो ये वापस से हो गया 60/11 गुणा 2। यही चीज तो हमने सॉल्व करी है, 60/11 गुणा 2, यही चीज तो करिए कि नहीं करिए, ठीक है। तो यहां से भी वही उत्तर आएगा, 8 सही 8:10 सही 10/11 ये हमारे पास में एग्जैक्ट वो समय हो जाता है जब हमारे पास घंटे और मिनट की सुइयों क्या बोलते हैं 180 डिग्री का कोण जो है घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में बन रहा होता है। मानक कोण हमने यहाँ पर देखा, तो मानक कोण के लिए मानक फॉर्मूले आपके पास में ये रहा, प्लस और माइनस जिससे आपको सूटेबल लग रहा हो और फटाक से लगाओ और आंसर निकालो, ठीक है। जैसे 8 प्लस से 14 हो रहा है, तो इसके बजाय हम 8 माइनस से 2 रख के फटाक से आंसर निकाल लेंगे, आंसर तो वही आना है, 1 घंटे में एक बार का, ठीक है। अब आपने कहा सर कि 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं होता, 11 बार ही ऐसा आपके पास में होता है। कितनी बार होता है? 11 बार। तो देखो एक और उदाहरण हम देखेंगे, उससे आप समझेंगे। 5 से 7 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण। तो हमने कहा सर फॉर्मूला तो आपने बता रखा है, 1 घंटे के लिए लगता है, मतलब फॉर्मूला अगर हमें 2 घंटों का पूछ लिया जाए तो हम 5 से और 6 बजे के लिए अलग लगाएंगे और 6 से 7 बजे के लिए अलग लगाएंगे, तब ये फॉर्मूला लगेगा। और हमारे फॉर्मूलों में यहां देखो ये h का मान और इस जगह h का मान रहेगा 6। तो चलिए फॉर्मूला लगा दो। ये है सर हमारे पास में 5:60/11 5 प्लस माइनस 6 हमारे पास में, ठीक है। अब देखो माइनस लगाने के बजाय प्लस लगा लो, तो 5 बज के, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों से वही उत्तर आएगा, 5 प्लस 6, तो इस 11 से 11 कटेगा, लिख लो थोड़ा सा, 5/60/11, यहां भी आ गया 11, इस 11 से 11 कटेगा और ये आ जाएगा 5:60, जिसे हम कहेंगे 6 बज गए सर। कितना कहेंगे? 6। तो 5 बजे से 6 बजे के बीच में एग्जैक्ट 6 बजे हमारे पास में 180 डिग्री का कोण बनता है। और ये तो मुझे दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप लोग बचपन से क्लॉक में ये चीज होते हुए देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पास में ये हमारे पास 180 डिग्री का कोण है, जो आप देख सकते हो 180 डिग्री एग्जैक्ट 6 बजे बनता है, 12 बजे के ऊपर हमारी पास सुई होती है। अच्छा यहां हम निकालें तो देखो, यहां हमारे पास सर 6 बजे से 7 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे कि 6 बज के और 60/11 और 6 प्लस माइनस 6, ठीक है। अब प्लस से लो या माइनस से लो आंसर वही आएगा, तो हम ले लेते हैं माइनस 6 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 60/11, 0 से गुणा हो रहा है, तो ये आ गया 6 बजे, एग्जैक्ट 6 बजे। तो यहां ध्यान से देखो, जब एक्यूरेटली हमारे पास 6 बजे 180 डिग्री का कोण बना है, ठीक है, तो ऐसा 2 घंटों में केवल एक बार हुआ। 2 घंटों में केवल क्या हुआ है? एक बार हमारे पास में ऐसा हुआ, ठीक है, 2 घंटों में एक बार हमारे पास में ऐसा हो रहा है। 2 घंटों में ऐसा हमारे पास एक बार यहां पर हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 2 घंटों में एक बार हुआ। एक जगह जो अपवाद आया है वो हमारे पास यही वाला होता है, 5 से 7 बजे के बीच में एक बार बन रहा होता है, ठीक है।
90 डिग्री में भी अपवाद कहाँ आए थे? जब एग्जैक्टली 3 बजे और 9 बजे 90 डिग्री बनता वहीं अपवाद था। 0 डिग्री में अपवाद कब आया था? जब 12 बजे एग्जैक्टली 0 डिग्री आता है उसी जगह अपवाद था। तो ये याद रखने का तरीका है, एग्जैक्ट 0 डिग्री का कोण 12 बजे बनता है फिक्स, एग्जैक्ट 90 डिग्री का कोण 3 बजे और 9 बजे बनता है फिक्स, एग्जैक्ट 180 डिग्री का कोण 6 बजे बनता है फिक्स। तो जब ये फिक्स टाइम पे बचते हैं उस टाइम अपवाद होता है। तो ये आप अपवाद को याद रखने के तरीके से याद रख सकते हो। यहां हमने स्टैंडर्ड एंगल्स की बात करी और फॉर्मूले की बात करी जो सारे एक दूसरे से मिलते जुलते थे। ठीक है, 0 डिग्री का फॉर्मूला हमारे पास में है 60/11 गुणा h प्लस माइनस 0। 90 डिग्री का 60/11 h प्लस माइनस 3। 180 डिग्री का 60/11 h प्लस माइनस 6। ठीक है, 60/11 h प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6, ये हमारे पास फॉर्मूलास होते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एंगल्स मानक कोणों की हमने बात करी जिसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। ठीक है, बल्कि आज के सेशन में इतना ही, और न्यू ईयर पे नए जोश के साथ में आपको लगे रहना है तैयारी पे। अपना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को लिख के कहीं चिपका दो, या उस लक्ष्य का फोन में वॉलपेपर लगा लो, या अपनी कॉपी के ऊपर लिख दो, ताकि जब भी आप खोलो लक्ष्य आपको दिखाई दे। उस लक्ष्य में इतनी क्षमता है कि आपके अंदर की कैपेबिलिटीज, आपके अंदर की जो पढ़ने की ललक है ना, उसको वो झकझोर के रख देगा, हमेशा आपको याद दिलाएगा कि ये एम है और आपको इससे भटकना नहीं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में लेते हैं आपसे अलविदा, मिलेंगे आपसे अगली क्लास के अंदर जो कि होगी कल।